नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम जैन धर्म को जानने का प्रयास कर रहे थे, आज हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इनका विभाजन कैसे हुआ। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। जैन धर्म का विभाजन। विभाजन अर्थात ये दो भागों में बढ़ गए। कैसे बटा तो देखिए। तेरापंथी और समैया। ये जो तेरापंथी है ये आगे चलकर और ये जो समैया है आगे चलकर ये बन जाता है दिगंबर। दिगंबर और ये बनते हैं श्वेतांबर। ये जो तेरापंथी है आगे चलकर क्या बना, श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और ये जो समैया है ये आगे चलकर क्या बना, दिगंबर। ये अर्थात दिशा को ही अपना वस्त्र मानते थे। यदि इनके संस्थापक देखें तो स्थूलभद्र और इसके जो है भद्रबाहु हैं। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर को समझते हैं। श्वेतांबर, ये जो श्वेतांबर है इसके नेतृत्व करता कौन है, नेतृत्व करता स्थूलभद्र। और ये जो है कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये जो है, ये जो श्वेतांबर है ये महावीर स्वामी और इनके जो भी तीर्थकर हुए उनकी पूजा करते थे। महावीर स्वामी प्लस तीर्थकर। तीर्थकर कौन होता है, तो महावीर स्वामी के अलावे जो भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया उसे क्या कहते हैं, तीर्थकर। तो महावीर स्वामी और तीर्थकर की पूजा करते थे। तो देखिए क्या देखिए, श्वेतांबर का नेतृत्व करता कौन है, स्थूलभद्र। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये महावीर स्वामी और तीर्थकर की पूजा करते थे। और यदि दिगंबर की बात करें, दिगंबर इसका नेतृत्व करता यदि देखें तो कौन हो जाएगा, स्थूलभद्र। भद्रबाहु, भद्रबाहु। ये जो है कि दिशा को ही अपना वस्त्र मानते थे। दिशा को ही अपना वस्त्र मानते थे। जब मगध में अकाल पड़ा तो ये अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। जब मगध में क्या पड़ता है, अकाल, तो कहाँ गए, अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गए। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला।
ये जो दिगंबर है ये अपने आप को पवित्र शुद्ध मानते थे, अपने आप को पवित्र शुद्ध मानते थे। देखिए क्या देखे हम जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ, कैसे हुआ? तो जो 13 पंथी थे वो आगे जाकर के श्वेतांबर बना, इसके संस्थापक कौन है? तो स्थूलभद्र। और समैया ये आगे जाकर के क्या बना? दिगंबर, इसके संस्थापक कौन है? तो भद्रबाहु है। तो देखिए श्वेतांबर का नेतृत्वकर्ता कौन हो गया? स्थूलभद्र। और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जब कर्नाटक में अकाल पड़ा तो उस समय ये जो है कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, और ये जो है कि कर्नाटक में ये जो है कि मगध में ही रुक जाता है श्वेतांबर। और ये जो है कि महावीर स्वामी और इनके जो तीर्थकर हुए, इनकी ये क्या करते थे? पूजा, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास था। और ये जो दिगंबर हैं इनका नेतृत्वकर्ता कौन है? भद्रबाहु हैं। ये जो है कि दिशा को ही अपना वस्त्र मान लिया। जब मगध में अकाल पड़े तो उस समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलने लगा, वस्त्र उस्त्र के लिए, तो ये इन्होंने दिशा को ही क्या कर लिया? अपना वस्त्र मान लिया। और ये क्या किए? जब अकाल पड़ा तो ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। ये अपने आप को क्या मानते थे? पवित्र शुद्ध मानते थे। ये जो दिगंबर के जो संस्थापक हैं ये भद्रबाहु, इनकी रचना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, ये जो कल्पसूत्र है ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ जैन धर्म का है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म के दो जो इसके गुरु हुए उनकी चर्चा जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। तो उनके नाम देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में दो की चर्चा मिलते हैं। ये कौन है? तो पहले संस्थापक इसके कौन है? आदिनाथ या ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का नाम है, और एक का नाम है अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में इन दोनों का वर्णन मिलता है। और कौन सा ऐसा शासक है जो कि जैन धर्म में आस्था रखे हैं? तो जैन धर्म में आस्था रखने वाले शासक, जैन धर्म में आस्था रखने वाले शासक, यदि देखें तो कौन कौन है? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन, इसी को उदयन भी कहते हैं। बिंबिसार, खारवेल, और अजातशत्रु। तो देखिए क्या देखे हम, ऋग्वेद में जो है कि दो शासकों की जानकारी मिलते हैं। कौन कौन जो है कि गुरु है जिनकी ऋग्वेद में जानकारी है? तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, इसका जो है कि वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म में आस्था रखने वाले
जो शासक हैं उनको यदि देखें तो कौन कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उदयन है, बिंबिसार है, खारवेल, अजातशत्रु। इनको ऑप्शन, इनको जो है कि पूछ सकता है और 4 ऑप्शन देगा, जिनमें इन सभी में से कोई एक का नाम नहीं रहेगा, उनको चुनना होगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो जैन धर्म है ये मुक्ति के 3 रत्न अर्थात मार्ग दिए हैं। मुक्ति के 3 रत्न मार्ग दिए हैं। मार्ग कौन कौन है ये? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। यदि सम्यक दर्शन देखें तो इसका अर्थ क्या होगा? सत्य में विश्वास। क्या होगा? सत्य में विश्वास। और सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान हुआ और उछलने लगे। और सम्यक आचरण का मतलब हुआ सुख और दुख में समान भाव रखना। सुख प्लस दुख में समान भाव। और यदि देखें जैन धर्म में टोटल 5 शिक्षा दिए गए हैं। जैन धर्म में 5 शिक्षाएं। ये कौन कौन है? इनको पहले भी देख चुके हैं और अभी भी देख लेते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह और आचार्य। तो देखिए क्या है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय, अपरिग्रह और आचार्य। तो देखिए सत्य क्या है? तो झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। और अहिंसा क्या है? तो हिंसा नहीं करना, अर्थात किसी का प्राण जान नहीं लेना। हिंसा नहीं करना। और अस्थेय, अस्थेय का मतलब हुआ चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब हुआ अधिक धन का संचय नहीं करना, अधिक धन नहीं रखना। अधिक धन नहीं रखना। अधिक धन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोह माया में पड़ जाएंगे। और आचार्य का मतलब क्या हो गया? चर्य। ये क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? मन के आवेग संवेग पर नियंत्रण रखना। मन के आवेग संवेग पर नियंत्रण रखना। तो देखिए क्या, देखिए
मुक्ति के कितने रत्न दिए हैं? तो मुक्ति के इनमें 3 रत्न दिए हैं। कौन-कौन है? तो सम्यक दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास, और सम्यक ज्ञान अर्थात क्या हुआ? वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण अर्थात सुख दुख में क्या रहना चाहिए? समान भाव में रहने चाहिए। और जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं। कौन-कौन है? तो सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, किसी का प्राण नहीं लेना, और अस्तेय चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया? अधिक धन नहीं रखना। और ब्रह्मचर्य, जब हम सब क्या करते हैं, जिस समय पढ़ाई करते हैं तो वो स्थिति क्या होता है? 0 से लेकर के 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य होता है। इस समय क्या कहा गया है? मन के आवेग और संवेग पर नियंत्रण रखना। तो इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैन समिति के बारे में। जैन समितियां, जैन समिति कितने हुए हैं? तो टोटल 2 हुआ है। कौन कौन है? तो देखिए, पहला जो हुआ है ये पाटलिपुत्र में हुए हैं। पाटलिपुत्र। कौन से शासक थे इस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो दूसरा है ये कहाँ हुए हैं? गुजरात के वल्लभी। गुजरात के वल्लभी। और ये जो पाटलिपुत्र में हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, इसका नेतृत्व को अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु, स्थूलभद्र। और ये जो पहले जो संगीति हुए हैं, संगीति को ही क्या कहते हैं? सभा। इसमें जो है कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर। और ये जो गुजरात के पल्लवी में हुआ है ये किसके नेतृत्व में हुए हैं? तो क्षमा शर्मन, देवधी क्षमा शर्मन। क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में। तो देखिए क्या देखे, जैन धर्म में कितने समिति हुए हैं? 2। समिति क्या है? तो इसे ही क्या कहते हैं? सभा। इसमें क्या होते थे? बड़े बड़े जो है कि लोग आते थे और मीटिंग कह सकते हैं। तो ये कितने हुए हैं? 2 जैन धर्म में। पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासक ये हैं। और अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र। इसी समय जो है कि जैन धर्म 2 भागों में बटा। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरा कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में हुए? तो देवधी क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले ये कब हुआ है पाटलिपुत्र में, तो ये 300 बीसी में हुआ। कब हुआ? 300 बीसी में। इसको भी लिख लीजिएगा, 300 बीसी। और ये जो गुजरात में हुआ ये कब हुआ? तो 513 एडी में। 513 एडी, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके हम बौद्ध धर्म में आ जाएंगे। तो आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।